पाकिस्तान अब उसी जाल में फंस चुका है जिसे उसने खुद बुना था। भारत और तालिबान दोनों तरफ से दबाव और बीच में कांपता हुआ पाकिस्तान। अफगान सीमा पर तालिबान की गुर्राहट ने पाकिस्तान के अंदरूनी जख्म खोल दिए। बीएलए और टीटीपी ऐसे उठे जैसे बस इंतजार में बैठे हों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रही हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। तो आज हम उस भू राजनीतिक संकट की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में धकेल दिया है जहां उसे समझ नहीं आ रहा कि वो पहले किस आग को बुझाए और किस मोर्चे पर अपनी कमजोर सैन्य ताकत को तैनात करे। ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की वर्तमान संकट की नहीं है, ये कहानी उस रणनीतिक विफलता की है जिसे पाकिस्तान ने पिछले 30 से 40 सालों में अपनी असफल विदेश नीति, गलत मित्रताओं, चरमपंथी संगठनों को पालने और पड़ोसियों को दुश्मन बनाकर खुद अपने हाथों से बनाया है। आज पाकिस्तान भारत से तनाव में है, तालिबान से दुश्मनी में है, ईरान से नाराजगी झेल रहा है और ऊपर से अपने ही घर में बलूच और टीटीपी के रूप में ऐसे दुश्मन पैदा कर चुका है जो पाकिस्तान की नींव को अंदर से हिलाकर रख चुके हैं। इस पूरी कहानी में कई परतें हैं, कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं, कई रणनीतिक चालें भी हैं और कई ऐसे मोड़ हैं जिन्हें समझना जरूरी है। इसलिए आज हम उन एक एक करके उन सभी पहलुओं को खोलेंगे जो पाकिस्तान को चार तरफ से युद्ध के खतरे में धकेल रही है। बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान इस समय सिर्फ समस्या में नहीं है बल्कि एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जिसकी हर दिशा बंद है। पाकिस्तान मानता था कि भारत उसका पहला और सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन आज भारत उससे कम बोलता है और तालिबान उससे ज्यादा लड़ता है। जी हाँ, भारत उससे अपेक्षाओं के साथ नहीं बल्कि स्थिरता के साथ व्यवहार करता है, जबकि बीएलए और टीटीपी उसके हर दिन नए जख्म खोल रहे हैं। पाकिस्तान की सेना 4 टुकड़ों में बंट चुकी है, कुछ भारत सीमा पर, कुछ अफगानिस्तान सीमा पर, कुछ ईरान सीमा पर और बाकी बलूचिस्तान केपीके में अंदरूनी विद्रोह को दबाने में लगा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था इतनी टूट गई है कि सीमा सुरक्षा की लागत अब पाकिस्तान के लिए बोझ बन चुकी है। यही कारण है कि पाकिस्तान के राजनेता बेतुकी बयानबाजियों से अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सेना खुद को लाकर मल्टी फ्रंट प्रेशर में महसूस कर रही है और जर्नल्स के पास कोई ठोस समाधान नहीं बचा है। आज हम इसी पूरी स्थिति को लंबी चर्चा के साथ समझेंगे, गहराई से, विस्तार से और सरल भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति सतही नहीं है, ये एक गहरा संकट है जो दशकों की नीतियों का परिणाम है। पाकिस्तान के पास भारत के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है जो शुरू से ही तनावपूर्ण है। कश्मीर विवाद, एलओसी पर संघर्ष, आतंकी घटनाएं और भारत के खिलाफ असंख्य प्रॉक्सी वॉर, इन सब ने पाकिस्तान को पूर्वी मोर्चे पर हमेशा चुपचाप लेकिन स्थायी तनाव में रखा है। इसके समानांतर अफगानिस्तान के साथ 2,430 किलोमीटर की दुरंत लाइन है जिसे खुद अफगानिस्तान का कोई समूह कभी नहीं मानता था। ये सीमा एक ऐसी खोलती हुई दरार की तरह है जहां से पाकिस्तान में हथियार, ड्रग्स, आतंकवादी और तस्कर लगातार आते रहे। ये सीमा सिर्फ जमीन की रेखा नहीं, ये आतंक के गलियारे की तरह थी जिसे पाकिस्तान खुद इस्तेमाल करता रहा और आज वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। ईरान के साथ 959 किलोमीटर की सीमा है जो बलूचिस्तान क्षेत्र में आती है। यह इलाका पाकिस्तान के लिए हमेशा बेहद असुरक्षित रहा क्योंकि बलूचिस्तान समुदाय दोनों तरफ फैला हुआ है, जिनमें से बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान विरोधी भाव रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की समुद्री तटरेखा लगभग 1046 किलोमीटर लंबी है जो भारत के साथ किसी भी संघर्ष की हालत में बेहद संवेदनशील हो जाती है। कुल मिलाकर पाकिस्तान को लगभग 8,000 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करनी पड़ती है और ये एक महाकठिन काम है, खासकर उस देश के लिए जिसकी अर्थव्यवस्था पहले ही डूब चुकी है और जिसका सेना बजट वित्तीय संकट की वजह से उससे कम हो गया है, जितना ऐसी बड़ी सीमाओं की सुरक्षा के लिए चाहिए। बिल्कुल। अब अगर आप सोचें कि इतने बड़े भूगोल के साथ पाकिस्तान को सबसे मुश्किल क्या होती है, तो वो है संसाधनों की कमी। भारत, चीन और अमेरिका जैसे देशों के पास
इतने बड़े भूभाग की रक्षा करने के लिए फंड, तकनीक, ड्रोन्स, रडार, सैटेलाइट, निगरानी और विशाल सेना उपलब्ध होती है। लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो उतने पैसे हैं, ना ही उतनी टेक्नोलॉजी और ना ही उतनी स्थिरता। पाकिस्तान की सेना देश के जीडीपी का बड़ा हिस्सा लेती है, फिर भी वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख पाती है। कारण ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। बलूचिस्तान में बीएलए की गतिविधियां पाकिस्तान की कमर तोड़ चुकी हैं। सुरक्षा पोस्टरों पर हमले, तेल गैस प्रोजेक्ट्स को उड़ाना, चीनी निवेश पर हमला, ये सब पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने आतंक का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है कि पाकिस्तान की पुलिस और सेना वहां रात में पेट्रोलिंग करने से भी डरती है। कई जिलों में रात के समय प्रशासन का कोई नियंत्रित नहीं रहता है। इन सब के बीच पाकिस्तान को पूर्वी सीमा पर भारत से और पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान से सचमुच युद्ध जैसे हालात झेलने पड़ रहे हैं। यानी पाकिस्तान फिलहाल कुल 4 मोर्चों पर फंसा हुआ है। भारत, अफगानिस्तान, ईरान और अपने ही घर में। यह स्थिति किसी भी देश को अस्थिर कर सकती है और पाकिस्तान तो पहले से ही आर्थिक रूप से डूबा हुआ है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ स्ट्रेटजी की। यह रणनीति कभी पाकिस्तान की सेना का गर्व हुआ करती थी। पाकिस्तान जानता था कि देश की चौड़ाई बहुत कम है, महज 1100 किलोमीटर के आसपास। ये चौड़ाई इतनी कम है कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करे तो पाकिस्तान की सेना को गहराई के मामले में बहुत कम विकल्प मिलेंगे। युद्ध के दौरान सेना को बचा कर रखना मुश्किल होगा, टॉप मिलिट्री लीडर्स को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाना मुश्किल होगा और संसाधनों को छुपाना लगभग नामुमकिन होगा। इसी डर से आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने ये रणनीति बनाई कि अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में रखकर उसे पीछे का सैन्य क्षेत्र बनाया जाए, एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां युद्ध होने पर पाकिस्तान अपनी सैन्य नेतृत्व और संसाधनों को ले जाकर छुपा सके। इसे ही स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा जाता था। इसके लिए पाकिस्तान ने दशकों तक अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन दिया, उन्हें प्रशिक्षण दिया, हथियार दिए, पैसे दिए और उनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किया। पाकिस्तान को लगा कि वो तालिबान का उस्ताद है और तालिबान हमेशा उसके इशारों पर चलेगा। लेकिन हालात बदले, समय बदला और तालिबान जब साल 2021 में सत्ता में लौटा तो उसने पाकिस्तान से दूरी बनानी शुरू कर दी। बिल्कुल, तालिबान की वापसी पाकिस्तान के लिए सुखद शुरुआत थी, लेकिन ये सुख बहुत जल्दी टूट गया। तालिबान ने पहली बार पाकिस्तान को सीधे सीधे कहा कि वो डुरंड लाइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका था। इसके बाद तालिबान ने टीटीपी के आतंकियों को जेल से रिहा किया और उन्हें अफगानिस्तान के सुरक्षित पनाहगाहों के साथ सौंप दिया गया। पाकिस्तान ने बार बार तालिबान से कहा कि टीटीपी पर सख्त कदम उठाए जाएं, लेकिन तालिबान ने साफ मना कर दिया। तालिबान का तर्क था कि टीटीपी हमारे ही पख्तूनी भाई हैं, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। जिस तालिबान को उसने पालने पोसने में 20 साल लगाए थे, वही तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा रहा था। पाकिस्तान की वो पूरी रणनीति जिसे उसने अपनी ताकत माना था, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ स्ट्रेटजी ध्वस्त हो गई क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए सुरक्षा कवच नहीं रहा, बल्कि 2430 किमी लंबा तनाव का मैदान बन चुका है। वहीं भारत ने इस पूरी स्थिति में बेहद शांत और स्थिरता से काम लिया। भारत जानता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को युद्ध में शरण स्थली बनाना चाहता है, इसलिए भारत ने अफगानिस्तान में विकास कार्यों पर ध्यान दिया। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बांध, लाइब्रेरी, संसद भवन और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अफगान जनता के दिल में भारत की अच्छी छवि बनाते थे। भारत ने किसी भी चरमपंथी समूह का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सीधे लोगों के विकास में निवेश किया। इससे भारत की छवि अच्छी बनी और पाकिस्तान की छवि खराब होती गई। पाकिस्तान की हर चाल उल्टी पड़ती चली गई और भारत अफगानिस्तान में धीरे धीरे एक मजबूत प्रभावशाली शक्ति बन गया, वो भी बिना किसी सैन्य हस्तक्षेप के।
जब तालिबान सत्ता में लौटा, पाकिस्तान ने सोचा कि भारत का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तालिबान सिर्फ पाकिस्तान की सुनेगा। लेकिन तालिबान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान के बजाय अपने पख्तून भाइयों यानी कि टीटीपी का साथ दिया। भारत ने इस पूरे एक समय पर भी बयान दिया था कि कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ स्ट्रेटजी भारत के शांत रहने से ही ताश की तरह बिखर गई। भारतीय कूटनीति ने पाकिस्तान की दशकों पुरानी रणनीति को पलट दिया। अब पाकिस्तान के पास पश्चिम में तालिबान का दबाव है और पूर्वी में भारत की स्थिरता और शक्ति। पाकिस्तान न भारत को उकसा सकता है, ना ही तालिबान को झुका सकता है। यानी पाकिस्तान भू राजनीतिक रूप से पूरा असहाय हो चुका है। पाकिस्तान की भौगोलिक रचना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। पूर्व से पश्चिम उसका देश संकीर्ण है और उत्तर से दक्षिण उसकी लंबाई बहुत ज्यादा। जब किसी देश की चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा हो तो उसे सुरक्षा में दिक्कत आती है। भारत के पास मिसाइलें और हथियार ऐसे हैं जो बिना ज्यादा दूरी तय किए पाकिस्तान के बड़े हिस्से को कवर कर सकते हैं। पाकिस्तान के जनरल्स की सबसे बड़ी चिंता हमेशा यही रही है कि भारत का छोटा हथियार भी पाकिस्तान के बड़े क्षेत्र को निशाना बना सकता है, जबकि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ रक्षा करने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। अब इसी संरचना के बीच पाकिस्तान को 8000 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा करनी पड़ रही है। अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, डॉलर खत्म हो रही है, महंगाई रिकॉर्ड पर है और ऐसे में इतनी लंबी सीमा पर सेना तैनात करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, और सीमा सुरक्षा सिर्फ सैनिकों का सवाल नहीं है। इसमें आती है बंकर, पोस्ट पेट्रोलिंग, ड्रोन निगरानी, उपकरण, हथियार, गाड़ियां, इंटेलिजेंस सिस्टम और इन सब का कर्जा अरबों डॉलर में जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान ऐसे समय में जब IMF के कर्ज के बिना उसका देश चल नहीं सकता, पाकिस्तान ने ISI और सेना को इतना मजबूत बना दिया कि अर्थव्यवस्था को बचाना भूल गया। और जब पैसा खत्म है, सेना चार तरफ बिखरी हुई है और विद्रोह बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान की मजबूरियां दुनिया के सामने खुलकर आ रही हैं। भारत के साथ सक्रिय युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को अपनी पूरी समुद्री तटरेखा की रक्षा करनी होगी, लेकिन उसकी नौसेना पहले ही संसाधनों की कमी से जूझ रही है। यानी पाकिस्तान किसी भी मोर्चे पर लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकता। ये कड़वी सच्चाई है। अब आती है सबसे खतरनाक बात, पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का विद्रोह अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। वो पाकिस्तान की फौज को लगातार निशाना बनाते हैं, चीनी प्रोजेक्ट्स को उड़ाते हैं और पाकिस्तान की ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डालते हैं। पाकिस्तान की सेना के लिए ये लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान भौगोलिक रूप से विशाल है, पहाड़ी है और जनसंख्या कम है। इसलिए सेना को हर जगह गश्त करना महंगा पड़ता है और हमलावरों को पकड़ना मुश्किल होता है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है खैबर पख्तूनख्वा, जहां TTP की धमक पाकिस्तान को चीर रही है। कई जिलों में रात के समय प्रशासन गायब हो जाता है। TTP पुलिस को खुलेआम चुनौती देता है, सेना की चौकियों पर कब्जा करता है और हथियार लेकर घूमता है। TTP का साहस बढ़ने की वजह है तालिबान खुलकर TTP को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कार्रवाई भी नहीं करता। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी है। पाकिस्तान के जानकार इसे धीमा गृह युद्ध कहते हैं, क्योंकि देश के भीतर ही दो बड़े इलाकों में पाकिस्तान की संप्रभुता कमजोर पड़ चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान इस संकट से बाहर निकल पाएगा? क्या पाकिस्तान तालिबान के साथ रिश्ते सुधारेगा? क्या पाकिस्तान भारत के साथ तनाव घटाएगा या फिर वही गलतियां दोहराता रहेगा जो उसे इस स्थिति तक ले आई है? फिलहाल पाकिस्तान 4 मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में फंसा हुआ है। उसकी सेना बिखरी हुई है, उसकी अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, उसकी राजनीतिक स्थिरता खत्म हो चुकी है और उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी लगातार गिर रहा है। भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले महीनों और साल पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।